Jain class 10th students, children, how are you? Hope that you must be fine and doing your studies properly at your home. So children, yesterday giving notes of money and credit was over. So today I want to give you some CBSE board questions related with this chapter. So please note it down, and if any problem comes in chapter, you are most welcome to ask me. I have shared my mobile number with all of you. So it is your work. Wherever you are feeling problem, you may ask me. So please note down some questions. How does money acts as a medium of exchange? मुद्रा या पैसा आदान प्रदान या अदला बदली का माध्यम कैसे बनता है? ओके, तो यू नो कि a certain value to money has been given by Reserve Bank of India and Government of India, and in that, due to that, it acts as a medium of exchange. You can write it in your own words. Okay. What do you mean by barter system? Okay. बार्टर सिस्टम से यानी वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु का वस्तु से लेन देन, ठीक है। जैसे किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, ठीक है। तो चावल जिसके पास है उसे गेहूं की जरूरत है, और जिसके पास गेहूं है उसे चावल की जरूरत है। तो गेहूं चावल से आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता पूरी कर सकती है। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं? सो वी हैव टू सर्च अ पर्सन who is in need of goods which we are having, okay, then only exchange of goods can be done. हमें उस व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिस व्यक्ति को जो हमारे पास वस्तु है उसकी उसे आवश्यकता हो, और जो उसके पास वस्तु है उसके हमें आवश्यकता हो। जब ऐसे दोहरा संयोग मिलेगा, देन ओनली द बार्टर सिस्टम कैन टेक प्लेस, तभी वस्तु विनिमय हो सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? मुद्रा के आधुनिक रूप क्या हैं? आप देख ही रहे हैं, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ई मनी, okay, and so many forms of money are there. Checks, है ना? Next question is, what is the reason for accepting paper notes as a medium of exchange in India? कागज मुद्रा को भारत में पैसे के रूप में अपनाने की क्या आवश्यकता है? बिकॉज यू नो मेटल्स आर वेरी कॉस्टली, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, सो पेपर नोट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इफ एनी प्रॉब्लम कम्स यू मे आस्क मी। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट क्या है? यू विल राइट। ओके, व्हाट इज अ चेक? चेक क्या है? आपने देखा होगा, चेक बुक लोग रखते हैं जिनके बैंकों में खाते होते हैं, वो चेक बुक से किसी को पे करना होता है तो अपने चेक से, ठीक है। व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स? बैंक के रियल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओके, यू मे राइट इट डाउन। तो जिस ब्याज दर पे वो ग्राहकों से पैसा लेके जमा करते हैं, और वह ब्याज दर जिस पे वो
ग्राहकों को लोन देते हैं। इन दोनों का जो अंतर है वही बैंक की इनकम है। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलैटरल? कोलैटरल से आप क्या समझते हैं? जैसे कोई चीज गिरवी गारंटी के तौर पर रखना, कि उस स्थिति में जब जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, अगर वह चुकाने की स्थिति में ना हो तो जो कोलैटरल है, जो उसने गिरवी रखी है संपत्ति, उसको बेच के बैंक अपना कर्ज ब्याज से चुकता करे। ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन टुडे, दे हैव कम इन CBSE board exam. So from the very beginning I have been telling you कि there is no need to leave the CBSE board questions at any cost. Okay, so children, be careful and pay attention on your studies. What is the main informal source of credit for the rural households in India? गैर परंपरागत लोन के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या है? साहूकार, जमींदार, बनिया, रिश्तेदार, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, यही जो आसपास पड़ोस में ये सब लोग होते हैं, यही मुख्य कर्ज देने वाले होते हैं एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंचे ब्याज दरों पे। सो चिल्ड्रन, that's all for today. Do these questions, okay? And if any problem comes, you may ask me. Thank you. Have a nice day.